हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का बहुत सारे एक सेट लेके आए हैं और इसमें हम आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं बोर्ड के लिए, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल हैं। और आपने हमारी प्रीवियस जितनी वीडियो हमने बनाई है उसमें चैप्टर का बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो पहले आपको पूरा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देन आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं ये आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपके नवंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में, वो पूरा जो पैटर्न मिलेगा वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न मिलने वाला है वहाँ पर। तो इसलिए हम आपके लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए आपको चेक करना है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे किस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने तो आते हैं, लेकिन उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट होगा या नहीं आता है। और अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत लेंथी प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द सेट ए कंटेन एलिमेंट ए बी द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन ऑन सेट ए। देखिए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर आ गया तो क्या होता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस। स्मॉलेस्ट इसमें क्या मीनिंग है इसका, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा या सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन आपको, सेट ए गिवन है। सेट ए में क्या गिवन आपको, ए कोमा बी। अगर रिलेशन के अंदर सेट में जितने एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर हैं तो क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस आपका रिलेशन होता है। तो पहले देखिए क्या है, इसमें ऑर्डर पेयर है, ये आपका नहीं है। सेकंड में देखूंगा यहाँ पर ए कोमा ए है और बी कोमा बी है। तो सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और इनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में क्या के बने, ए कोमा ए और बी कोमा बी के बने। तो ये आपको हो जाएगा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ सेकंड अगर देखूंगा ए कोमा बी बी कोमा, ये भी आपका ये ओनली आपका सिमेट्रिक है और ये आपका कोई कुछ बन नहीं सकता। तो ओनली क्या बनेगा, ये आपका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा पता लग गया होगा। सेट में जितने एलिमेंट है अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर है तो सेट में क्या के बने, देखिए आपको सेट में आपको ए के बने तो ए का ऑर्डर पेयर क्या होगा, ए कोमा ए। यहाँ पर क्या के बना आपको बी, बी का ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। बी का ऑर्डर पेयर क्या होगा, देखिए बी का हो जाएगा बी कोमा बी। तो ये रिलेशन क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपको, कंसीडर द सेट ए कंटेन एलिमेंट 1,2 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए इज सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। अब आपको चेक करना है कौन सा रिलेशन इसमें क्या आपका सिमेट्रिक है लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमारी बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उसमें बहुत ही डिटेल में हमने पूरा रिलेशन आपको डिफाइन किया था। तो यहाँ पर देखिए मुझे अगर क्या चेक करना है, मुझे चेक करना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर आपको ए कोमा बी गिवन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, बी कोमा ए। तो यहाँ से अगर हम सिमेट्रिक कंडीशन क्या आती तो सिमेट्रिक क्या कहता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये अगर आपका आ गया तो ये क्या होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा, देखिए 1 कोमा मैंने क्या देखा, मैंने देखा 1,1 2,2। तो यहाँ अगर चेक करता हूँ तो ये क्या होगा आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट में जितने एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर है तो यहाँ पर क्या 1, तो 1 का ऑर्डर पेयर क्या हो गया 1 1, 2 का ऑर्डर पेयर क्या होगा 2 2। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब बात करता हूँ अगले की, यहाँ पर क्या देख 1 2, तो 1 2 आप चेक करते हैं तो ये आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें ए कोमा बी गिवन है लेकिन बी कोमा सी गिवन नहीं है। तो ये आपका सिर्फ क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये आपका एम्प्टी रिलेशन है, ये भी नहीं होगा आपका। तो ये आपका सिमेट्रिक में कोई सा भी नहीं है। सिमेट्रिक चेक करें अगला, तो ए कोमा बी, तो यहाँ पर क्या 1,2 गिवन है, इसका अपोजिट क्या होगा 2,1। 1,2 है, अब यहाँ पर क्या आपको ए कोमा बी, तो ए का क्या मीनिंग है 1, बी का मीनिंग क्या है 2। यहाँ पर ए कोमा बी आ गया तो बी कोमा ए क्या आएगा 2,1 यहाँ पर है। तो ओनली ये आपका रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपका ओनली सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। तो मुझे क्या चेक करना, सिर्फ सिमेट्रिक चेक करना। तो आपने क्या चेक किया कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तब यहाँ से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका, लेट ए सेट लेट ए एंड बी 2 फाइनाइट सेट्स
containing m and n elements respectively, the number of relation that can be defined from set A to set B। अब यहाँ पर कह रहा है सेट ए से आपको रिलेशन क्या के बने, आर इज ए रिलेशन, आपको यहाँ रिलेशन के बने फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आपको यहाँ पर रिलेशन के बने फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और सेट ए में कितने एलिमेंट के बने, आपको सेट ए में के बने m एलिमेंट और सेट बी में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। तो यहाँ मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकालते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं आपके, m, सेट बी में क्या, n। तो यहाँ से क्या आएगा 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए फर्स्ट में कह रहा है mn 2 की पावर mn, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि 2 की पावर m इंटू n टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, टी क्या शो कर रहा है, ऑल ट्रायंगल शो कर रहा है, मतलब 6 ट्रायंगल इसके अंदर हो सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ इक्विलैटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये 6 के 6 ट्रायंगल का कलेक्शन इसके अंदर है। फिर कह रहा है इन द यूक्लिडियन प्लेन, मतलब 2D प्लेन बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेट टी ए रिलेशन, लेट ए रिलेशन आर ऑन टी, मतलब टी यहाँ पर क्या सेट हो गया, ऑल ट्रायंगल का कलेक्शन है सेट टी के अंदर। तो टी क्या शो कर रहा है यहाँ पर, टी एक सेट के बने और इसमें क्या है, सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन है इसके अंदर, सारे ट्रायंगल इसके अंदर। अब कह रहा है बी डिफाइन एज आर इज ए रिलेशन, ये कह रहा है ए का रिलेशन क्या है, डिफाइन एज, यहां से क्या करा ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या रिलेशन है ये कह रहा है, चेक करिए यहाँ पर क्या क्या बने, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, यहाँ पर कह रहा है ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के, फॉर ऑल, यहाँ पर आप क्या बने, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टी। तो ए क्या आपका सेट टी से बिलोंग कर रहा है, बी भी आपका सेट टी से बिलोंग कर रहा है। देन आर चेक करना, सीधी बात। देखो अब मुझे चेक करना रिफ्लेक्सिव, ये बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, अब आप क्वेश्चन क्या क्या बने, ए, अब ए का रिलेशन क्या है, बी से, ए का रिलेशन बी से, इसका क्या मीनिंग है कि ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। तो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, ट्रायंगल ए आपका ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है और आपको क्या दिखाना है इसमें, ए का रिलेशन ए से, इसका क्या मीनिंग है कि ट्रायंगल ए के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। आप जानते हो ईच ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो आपने क्या देखा कि ए आपका जो ट्रायंगल है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए ट्रायंगल इटसेल्फ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सभी को पता है कि ईच ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्सिव आपका हो चुका है। नेक्स्ट में चेक करूंगा सिमेट्रिक। अब जैसे सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करना बहुत ही इजी है। यहाँ से क्या कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, इसका क्या मीनिंग है कि ए जो ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल क्या आपका बी के कॉन्ग्रुएंट है। आपको रिजल्ट क्या दिखाना है, बी रिलेटेड टू ए, इसका क्या मीनिंग है। अब देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बने, ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए। आपको पता अगर ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी बात है बी ट्रायंगल भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से क्या आपका सिमेट्रिक भी हो चुका है। रिफ्लेक्सिव आपने प्रूव कर लिया, सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। नेक्स्ट में चेक करूँगा ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका ट्रांजिटिव क्या देख के आएगा। अब कह रहा है ए रिलेटेड टू बी, इसका क्या मीनिंग है, ट्रायंगल ए आपका ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है एंड बी ट्रायंगल आपका, या एंड लिख लेते हैं, एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। क्या मीनिंग है, ट्रायंगल ए आपका ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधी बात है ए ट्रायंगल सी कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है, यहाँ से क्या पढ़ लिया आपने, ट्रायंगल ए आपका बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली ए ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से क्या प्रूव कर लिया आपने, ये रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया है आपने, सिमेट्रिक प्रूव कर लिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लिया। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे बना आपको
कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ये कह रहा है पर्टिकुलर फैमिली को सिलेक्ट किया गया है और इसमें क्या है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट का या चिल्ड्रन का कलेक्शन है इसके अंदर। लेट ए रिलेशन आर डिफाइन एज ए रिलेटेड टू बी। ए का बी से क्या रिलेशन है चेक करते हैं। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये कह रहा है एक फैमिली से सारे चिल्ड्रन का क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया, उनका सेट बना दिया गया है और उसमें क्या कंडीशन दी गई है कि ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये कह रहा है। देन आर इज, अब मैं चेक करूँगा, पहले सिमेट्रिक चेक कर लेता हूँ यहाँ से, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों चेक करूँगा। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं पहले हम। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, ये क्वेश्चन के बने, आपको रिजल्ट क्या दिखाना है, ए रिलेटेड टू ए। अब चेक करना क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ए किसका ब्रदर है, बी का। ए और बी में क्या रिलेशन है, ए ब्रदर ऑफ बी। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपको दिखाना ए ब्रदर ऑफ ए, क्या कोई भी पर्सन इट्स सेल्फ का अपने आप का भाई हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सीधी बात है कोई पर्सन अगर भाई है तो किसी अदर पर्सन का ही भाई होगा। क्या कोई पर्सन अपने आप का इट्स सेल्फ का ब्रदर हो सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी का ब्रदर है लेकिन क्या ए इट्स सेल्फ का ब्रदर होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट में चेक करूंगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करना मुझे। अब यहां से कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी, इसमें क्या चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अब यहां से क्या कह रहा है, ए किसका ब्रदर है, बी का। ए ध्यान सुनेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या रिलेशन है कि ए आपका क्या है, बी का ब्रदर है। अब मैं कह रहा हूँ कि बी भी ए का ब्रदर होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस, बहुत सारे बोलेंगे नो। अब लेकिन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि मैथमेटिक्स कभी डाउटफुल केस से वर्क नहीं करता ये, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि ए किसका ब्रदर है, बी का, तो इसका ए तो कन्फर्म होगा ए ब्रदर है। अब बी में भी सिस्टर हो सकती है। अगर ये कह रहा है ए किसका ब्रदर है, बी का। अब बी देखो, अगर बी भी इसका ब्रदर है तब तो आपका ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर सपोज बी इसकी क्या सिस्टर है तो ए अपनी सिस्टर का ब्रदर होगा, क्या इसके सिस्टर ए की ब्रदर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डाउटफुल केस आ गया। अगर ब्रदर होंगे तो डेफिनेटली आपका सिमेट्रिक होगा, लेकिन सिस्टर भी तो हो सकती है। उसमें बोला कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, उसमें सिस्टर हो सकती है, उसका ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन मैथ डाउटफुल केस वर्क नहीं करता है। तो क्योंकि यहाँ पर सिस्टर भी हो सकती है केस बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया नहीं है आपने, सिमेट्रिक प्रूफ किया ये भी नहीं है। अब चेक करो ट्रांसटिव। देखिए ट्रांसटिव में दो केस बन सकते हैं इसमें। अब कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी। अब ए किसका ब्रदर है, सपोज बी का ब्रदर है। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया एंड बी रिलेटेड टू सी, अब देखिए यहाँ पर क्या केस बन रहा है। अब सीधी बात है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अगली सेटिस्फाई डेफिनेटली होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब भी क्या होगा, आपका ट्रांसटिव होगा। ध्यान सुने सभी। अब यहाँ पर क्या बने, ए का रिलेशन बी से क्या, ए किसका ब्रदर है, बी का। अगर बी ब्रदर है सी का तो डेफिनेटली ए किसका ब्रदर होगा, सी का होगा। ए रिलेटेड टू सी होगा, ये डेफिनेटली आपको पता ही है। अगर मान लो सपोज ए, अगर ऐसा केस आ गया ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन है, ए किसका ब्रदर है, बी का है, लेकिन बी सी का रिलेशन नहीं है, बी का रिलेशन सी से नहीं, मतलब बी सी का ब्रदर नहीं है, तब भी क्या होगा आपका, ये केस नहीं आ रहा है, तब भी आपका ट्रांसटिव होगा। ठीक है। तो अब अगर ऐसा केस पॉसिबल है, ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या कनेक्शन है, ए ब्रदर है बी का, बी किसका ब्रदर है, सी का, तो डेफिनेटली ए क्या होगा, सी का ब्रदर होगा डेफिनेटली। और सपोज अगर ऐसा आ गया ए बी का ब्रदर है लेकिन बी सी का ब्रदर नहीं है, तब भी ये आपका क्या होगा, ट्रांसटिव होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने दो कंडीशन बताई थी। तो यहाँ से कौन सा केस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए फर्स्ट में कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है, सेकंड पार्ट कह रहा है ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ये नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव, तो कौन सा करेक्ट आ रहा है आपका, ओनली ये केस सही है, ये ट्रांसटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ से कह रहा है इफ़ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए कंटेन 1 2 3 डिफाइंड बाई आर इज रिलेशन कंटेन 1 2। अब देखिए यहाँ पर सेट में क्या गिवन आपको, सेट ए गिवन है, इसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3। अब सेट में यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स गिवन है, लेकिन आर के अंदर क्या है, ओनली 1 पेयर है इसका, आर के अंदर आपको ओनली 1 पेयर गिवन है 1 2, ये आपको गिवन है। अब चेक करना है कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है, और मुझे लगता है कि आपको अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन्हें तो सीधी बात है कैसे लग रहा होगा, चल क्या रहा है। देखिए मुझे अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में क्या कहना आपको 1, तो रिलेशन में 1 1 होना कंपलसरी है, 2 2 होना कंपलसरी है, 3 3 होना कंपलसरी है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो गलती से भी नहीं, क्योंकि इसमें सभी का ऑर्डर पीरियड नहीं आ रहा है। अब बात है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का चेक करो 1 2 है, 1 2 का अपोजिट क्या आएगा 2 1, इसमें है ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसटिव क्या कहता है, अगर आपको a b गिवन है, a b बिलोंग्स टू R बट b c नॉट बिलोंग्स टू R आ गया, ये आ गया अगर आपका केस, a b इसके अंदर है, एक कौन सा मेथड है, कंट्राडिक्शन मेथड है। कंट्राडिक्शन मेथड में पढ़ाया था, 3 केस पढ़ाए थे इसमें, आपको इसमें आपने ट्रांसटिव में 3 केस पढ़े हैं, सेकंड वाला केस है कंट्राडिक्शन मेथड। तो ये करेगा अगर आपको a b की बने 1 2 की बने, लेकिन b c क्या आएगा आपका 2 कुछ 3 आता है, 2 3 आता है या जो भी आता, लेकिन वो इसमें नहीं है, तो आपने क्या देखा a b है, 1 2 है, लेकिन क्या है b c इसमें नहीं है, तो कौन सा होगा, ओनली है, ओनली आपका ट्रांसटिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका हो जाएगा ट्रांसटिव रिलेशन। नेक्स्ट अब चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पर एक गिवन है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट आर, ठीक है। आर क्या रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ पर ये गिवन है आपको ए किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है बी। अब चेक करना मुझे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है मैंने बताया था, यहाँ से रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, एक सेकेंड। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या गिवन है, कंडीशन क्या होती है, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये आपको आर में गिवन है, तो क्या प्रूव करना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ए की वैल्यू, अब यहाँ रियल नंबर बात कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए किससे ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ रहा है, तो मुझे क्या करना, बी के प्लेस पे क्या रखना होता है, ए रखना होता है। तो सीधी बात है ए की वैल्यू ए के क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ठीक है, ग्रेटर तो नहीं होगी लेकिन इक्वल हो सकती है, तो ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव, आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट चेक करना सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में कैसे चेक करूँगा, देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। कैसा पॉसिबल है, ये कह रहा है कि ए की वैल्यू या तो इससे ग्रेटर है या इससे क्या है लेस है। देखिए या ए की वैल्यू या तो इससे क्या है ग्रेटर है या इसके इक्वल है, दोनों केसेस में ग्रेटर या इक्वल। क्या बी की वैल्यू इससे या तो इससे ग्रेटर या इसके इक्वल, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि या तो इसके इक्वल ही होगी या इससे ग्रेटर ही होगी, दोनों पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट में चेक करूँगा ट्रांसटिव। देखिए ट्रांसटिव कैसे चेक करते हैं, देखिए ये करा कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर, ए क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, देखिए एक सेकंड, बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखो फर्स्ट मेथड से क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, अगर ए की वैल्यू बी से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है और बी की वैल्यू क्या है सी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और डेफिनेटली ए की वैल्यू क्या होगी सी से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, सीधी बात है। अगर ये केस इसमें सेटिस्फाई नहीं करते हम, तब भी क्या होगा, ये कंट्राडिक्शन मेथड से आपका ट्रांसटिव हो जाएगा। अगर ये कहता है कि ये क्वेश्चन गिवन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बट बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं होता है तब भी ट्रांसटिव होगा, और सेटिस्फाई होता है तब भी आपका ट्रांसटिव होगा। तो ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसटिव है। तो कौन सा आ गया आंसर, देखिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका ये कराएं, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट एन, एन क्या आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर बाई द रूल्स ऑफ एक्स रिलेटेड टू वाई। अब एक्स का वाई से क्या रिलेशन है वो चेक कर लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ, इसका क्या मीनिंग होता है सभी को पता होगा।
इसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ पर गिवन है आपको x प्लस 2y इक्वल टू 8 गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ r। देखो डोमेन क्या होता है अच्छे से पता है, वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होती है उससे बोलते हैं डोमेन, और वैल्यू ऑफ y क्या होती है, रेंज। मुझे क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से आएगा 2y, एक सेकेंड, यहाँ से आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, y इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 1 पुट करूँगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, अगर 1 पुट किया तो मैंने 1 पुट करने y आ जाएगा आपका 7/2, क्या पॉसिबल है। अगर मैंने 1 पुट किया, ध्यान से देखो कि यहाँ पर सेट क्या है आपका, रियल टू रियल है, ये कह रहा है लेट आर द सेट ऑफ रिलेशन, यहाँ पर इस तरह आपको गिवन है, तो डोमेन क्या क्या पॉसिबल है। अगर आपने 1 पुट किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ 1 पुट करें तो क्या आएगा 7/2 आएगा आपका 7/2। अब लेकिन सेट देखो y, अब चेक करना y कहाँ पर है आपका, x रिलेटेड टू y, यहाँ पर कह रहा है डोमेन ऑफ r, इसे निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ से y क्या आएगा 7/2। क्या 7/2 आपका नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करूँगा मैं, 2, अगर 2 पुट किया तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर 2 पुट किया तो क्या आएगा 6 माइनस, अब यहाँ से क्या आएगा 6/2 क्या आएगा 3 आपका हो जाएगा। अगर 4 पुट करता हूँ तो 4 पे क्या आएगा आपका, ये आपका 4 पाएगा, 4/2 दैट इज़ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के ये चेक करना कि यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि आपको r के बने लेट r विद द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ, यहाँ पर r आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिजल्ट भी आपका नेचुरल आना चाहिए। मैं अगर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए सपोज आपने 2 पुट किया, x को पुट किया 2, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से 2 आपका आएगा 3, 2,3 आपका हो जाएगा। r बना लेते हैं, तब हम डोमेन डिसाइड करेंगे बाद में, कॉमा। अगर मैंने 3 पुट किया, यहाँ पर 3 पुट कर दिया सपोज, तो 8 माइनस 3 क्या आएगा 5/2 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता, तो ये पुट नहीं कर सकता, आप पुट करेंगे 4। अगर x आपने 4 पुट किया तो 4 पुट करने पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ से बचेगा 4 दैट इज 2। अगर आपने पुट कर दिया 6, अगर आपने 6 पुट किया तो 8 माइनस 6 क्या आएगा 2, 2/2, अगर 6 पुट किया तो क्या बचेगा 1। और अगर आपने 4 पुट किया तो 4 पुट करने पे क्या आएगा 8 माइनस 8 0, क्या 0 आपका नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर x के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं, आपने क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या पॉसिबल है, इसका डोमेन पॉसिबल है 2, 4, 6, ये इसका डोमेन पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ, इसकी रेंज भी क्या आनी चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर, और डोमेन में क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से रेंज क्या आ गई इसकी 2, 4, 6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेते हैं। यहाँ से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल। यहाँ पर क्या फंक्शन का डोमेन क्या बना आपको, यहाँ पर फंक्शन का डोमेन क्या बना आपको, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4। आपको फाइंड करना एफ इनवर्स एक्स। देखिए अब आपको पता है अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करवा रहा है तो डेफिनेटिव फंक्शन आपका 1 होगा और ऑन टू होगा। मुझे यहाँ पर 1 ऑन टू चेक करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं इनवर्स फाइंड कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ से अच्छे समझे, बहुत ही ईजी है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3x माइनस 4। अब देखो 4 यहाँ पर किसका, माइनस का, किसका प्लस का, तो y प्लस 4/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका y इक्वल टू एफ एक्स के बने, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये आपका आएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू आएगा x। और यहाँ x का क्या मीनिंग है, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू आएगा y प्लस 4/3। लेकिन आपको क्या फाइंड करना, देखिए यहाँ पर फाइंड करना एफ इनवर्स x। अब यहाँ पर मैंने क्या फाइंड किया, एफ इनवर्स y, लेकिन फाइंड क्या करना मुझे, एफ इनवर्स x। जहाँ भी y है क्या पुट करेंगे, x पुट कर दें, एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा आपका x प्लस 4/3। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 4/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका,
देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन के बने। यहाँ पर x+4/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन आपका मैच करेगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बने एफ इज ए फंक्शन, यहाँ पर देखिए थोड़े इसमें मिस्टेक है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन छोड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बने, इसमें हटाते हैं इसको भी। ये कराएं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड आर बाइजेक्टिव। अब देखो बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, आपने पढ़ा इंजेक्टिव पढ़ा था और सरजेक्टिव पढ़ा था। अगर फंक्शन आपका इंजेक्टिव 1 है, ऑन टू है, 1 ऑन टू दोनों है, तभी वो फंक्शन क्या होगा आपका बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं आप क्या क्या बने। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। पहले अगर मुझे 1 चेक करना, सीधी बात मैं क्या करूँगा, शॉर्ट में करूँगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर मैं लेंथी करूँगा तो fx2, तो यहाँ से क्या आएगा x1 क्यू इक्वल टू x2 क्यू। अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा आपका x1 क्यू माइनस x2 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 और यहाँ से आपका आएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो ये तो क्या आएगा सेट ऑफ रियल, देखो यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा इक्वल टू हम रखेंगे 0। तो यहाँ से तो ये तो आपका रियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि सीधे यहाँ से निकला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। तो ये तो प्रूफ हो गया कि फंक्शन आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटीजर टू इंटीजर के बने। देखिए यहाँ पर क्या बने इंटीजर टू इंटीजर। तो ये अगर यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा आपका कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से x1 ये 1 तो प्रूफ हो गया। अब मुझे चेक करना ऑन टू, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका fx इक्वल टू क्या आएगा आपका x3। अगर सॉल्व करूँ तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आएगा क्यूब रूट इक्वल टू x। अब सपोज आपने कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर, सपोज आपने नंबर क्या ले लिया, आपने ले लिया यहाँ से 4, सपोज आपने 4 ले लिया, लेट y इक्वल टू 4 के बने। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 3 रूट ऑफ 4। एक सेकंड यहाँ से थोड़ा इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये आपका आएगा क्यूब रूट ऑफ 4। क्या 4 का क्यूब रूट आपका इंटीजर में आता है? इंटीजर में नहीं आता, इंटीजर में प्लस माइनस और 0 आता है आपका। अब इसका मतलब क्या, आप देखो यहाँ पर डोमेन क्या है इसका, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्या इंटीजर है? तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। अब ये तो कन्फर्म हो गया, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ से फर्स्ट केस तो आपका क्या है, फर्स्ट केस तो आपने फेल कर दिया, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है। अब चेक करूँगा नेक्स्ट, यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा सेम 1 के लिए x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 प्लस 2, 2 से 2 के अंदर x1 इक्वल टू क्या आएगा x2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से 1 तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला केस चेक कर रहा हूँ मैं। अब मुझे ऑन टू चेक करना है। यहाँ से आप कोई भी एक नंबर लेट करेंगे, यहाँ से तो नंबर लेट कर देखेंगे तो ये क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज आपने 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, लेट 3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 बिलोंग्स टू y, यहाँ पर लिखते हैं कोडोमेन। अब कैसे प्रूव करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू x प्लस 2 लिखेंगे, शॉर्ट में मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ से x क्या आएगा, x आपका 1 और x क्या होता है डोमेन, डोमेन क्या शो कर रहा है इंटीजर। अब 1 आपका इंटीजर में आता है, तो ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 है, ऑन टू है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या आएगा आपका बाइजेक्टिव, आपका यही बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया है। आगे आपको जाने की जरूरत है नहीं है, ये फंक्शन क्या आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कह रहा है लेट एफ इज ए फंक्शन या रियल टू रियल के बने डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 5 और आपको फाइंड करना एफ इनवर्स x। देखिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या के बना, आपको रियल टू रियल के बने। अब आपसे फाइंड करवा एफ इनवर्स, तो आपको इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 ऑन टू चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करवा रहा, तो इट मीन्स डेफिनेटली ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 5। अब देखिए 5 यहाँ किसका प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, y माइनस 5। अगर क्यू रूट लूँगा तो क्या आएगा 1/3 इक्वल टू क्या आएगा x। यहाँ से आपका निकल गया ये। अगर मुझे इसका इनवर्स निकलना हो, f इधर जाएगा तो क्या आएगा f इनवर्स y इक्वल टू आएगा x। x का क्या मीनिंग है y माइनस 5 की पावर 1/3। अब लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना f इनवर्स x, f इनवर्स y नहीं फाइंड करना है। तो अब क्या निकालना, f इनवर्स x फाइंड करना है। तो जहाँ भी y है वह क्या पुट करेंगे x। तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 5 की पावर 1/3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x माइनस 5 टू दी पावर 1/3। तो कौन सा देख चेक करेंगे, तो यहाँ से अगर ऑप्शन चेक करते हैं आप, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं आप।
यहाँ पर के बने लेट एफ इज ए फंक्शन, यहाँ पर रियल टू रियल के बने एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ इस तरह कंडीशन के बने, और एफ एक्स इक्वल टू के बने आपको 3x + 2 अपॉन 5x - 3। देन आपको एफ इनवर्स फाइंड करना और चेक करना कि एफ इनवर्स एक्स वो किसके इक्वल है। देखिए तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन को भी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू के बना आपको 3x + 2 अपॉन 5x - 3। तो यहाँ डोमेन इसका क्या नहीं हो सकता, इसका डोमेन यहाँ से आप लिख दें x नॉट इक्वल टू, यहाँ से आपका 3/5 नहीं हो सकता। अगर आपने 3/5 पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा, अपन 0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है, एक सेकंड देख लेते हैं अभी। तो यहाँ से आप करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू गिवन आपको 3x + 2 अपॉन 5x - 3। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्रॉस y इक्वल टू ले लिया आपने, तो क्रॉस इंटू करते हैं क्या आएगा 5 × xy - 3y इक्वल टू 3x + 2। अब यहाँ से क्या नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करूँगा, इधर ले आएंगे तो आपका आएगा 5xy - 3x इक्वल टू 2 + 3y आपका आ चुका है, 2 + 3y। अगर x कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा आपका 5y - 3 इंटू x इक्वल टू आपका आएगा 3y + 2। अगर मैं इसे ट्रांसफ़र करता हूँ इधर तो क्या आएगा आपका x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3y + 2 अपॉन 5y - 3, 5y - 3 आपका आ जाएगा। एक सेकंड यहाँ से 5y - 3। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या आपका आ गया 3y + 2 अपॉन 5y - 3 आपका आ चुका है। यहाँ से ये क्या निकल गया एफ इनवर्स x। देखिए यहाँ से अगर इसे ट्रांसफ़र करता हूँ क्या आएगा आपका एफ इनवर्स y के इक्वल आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया एफ इनवर्स y। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स x फाइंड करना। तो क्या करूँगा यहाँ पर जहाँ भी x है एफ इनवर्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा, जहाँ भी y एक्सपोर्ट करूँगा तो क्या आएगा 3x + 2 अपॉन 5x - 3। अब चेक करिए, देखिए यहाँ पर क्या आता आपका 3x + 2 अपॉन 5x - 3, ये सेम आ गया। इसका मतलब अब क्या प्रूव किया आपने, एफ इनवर्स x की जो वैल्यू किसके इक्वल है वो एफ एक्स के ही इक्वल है। ये आपने यहाँ से क्या कर लिया, प्रूव कर लिया है। देखिए एक सेकंड लिख लेते हैं दोबारा, ये आपको हो जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव कर लिया आपने, एफ इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ इनवर्स x आपका एफ एक्स के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन का लिख रहा है एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चेक करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कि आपको लेट इस सेट कंटेन 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन ए इज इन्वर्टिबल। अब देखिए अगर मुझे किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल फाइंड करना, चेक करना वो इन्वर्टिबल है, तो डेफिनेटली फंक्शन 1 1 होगा, ऑन 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करा है, इन्वर्टिबल कह रहा है। इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन, फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 होना कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ 1 की इमेज क्या है, यहाँ पर 1, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1। यहाँ पर देखा 3 एलिमेंट्स क्या है, 3 एलिमेंट की यहाँ और मैं चेक करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए आपका यहाँ आपने चेक किया 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज, सभी की इमेज क्या गिवन आपको यहाँ पर 1 गिवन है। तो ये आपका फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता। अगर फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। चाहे नेक्स्ट चेक करता हूँ 1 2, या 1 की इमेज क्या गिवन है 2, 2 की इमेज क्या गिवन है 3, और 3 की इमेज क्या है पर 1 की इमेज मैं अगर फिगर बनाता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए 1 2 और ये आपका 3। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 3 1। तो 1 की इमेज क्या गिवन आपको 2, 2 की इमेज गिवन आपको 3, 3 की इमेज क्या गिवन आपको 1। अब मुझे चेक करना है इन्वर्टिबल के लिए, तो ये पता लग गया आपको सेट ए के बने आपका, ये आपका सेट बी के बने। तो सेट ए क्या होता है आपका डोमेन, सेट बी क्या होता है रेंज। तो आपने क्या देखा, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है। अब चेक करता हूँ इन्वर्टिबल ऑन 2 के लिए, अगर ऑन 2 के लिए मैं 2 की प्रीमेज चेक करता हूँ क्या बनेगी 1, 3 की प्रीमेज क्या बनेगी आपकी 2, और ये क्या बनेगी आपकी 1, तो 1 की 3 हो जाएगी। तो आपने चेक किया फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है। और अगला चेक करते हैं, यहाँ पर 1 की इमेज क्या बने 2, 2 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज क्या है 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 की इमेज 2 की बने, 1 की इमेज के बना आपको 2, और 3 की इमेज भी क्या है 2, 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज। ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। और यहाँ 1 की इमेज क्या है
2 की इमेज क्या है 2, 3 की इमेज भी, ठीक है। तो आपने देखा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको फर्स्ट ये ऑप्शन मैच कर गया तो आपको आगे जाने की कोई नीड नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन आपको। ये कह रहा है लेट ए फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी इज ए फंक्शन रियल टू रियल विद डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड करना आपको एफ ओ जी, कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड करना एफ ओ जी, मुझे फाइंड करना ये फंक्शन जी किसका, एक्स का। तो यहाँ ओ का क्या मीनिंग होता है, ओ का मीनिंग होता है ब्रैकेट ऑफ। तो आप इसे लिख सकते हैं एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का क्या मीनिंग है, जी एक्स का मीनिंग देख क्या गिवन आपको एक्स स्क्वायर। जी एक्स पुट करेंगे तो आपका आएगा जी आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, जब आपका यहाँ पर एक्स था, जब यहाँ पर क्या था एक्स था, तो यहाँ आंसर क्या रहा था साइन एक्स था। अब लेकिन यहाँ पर क्या एक्स, इट मीन जहाँ भी एक्स है क्या पुट करेंगे आप एक्स पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। मुझे दो फंक्शन को मर्ज करना है, तो यहाँ पर फाइंड करना है एफ ओ जी। अब जी फंक्शन है किसका गिवन आपको, एक्स का गिवन है, ये देखिए गिवन एक्स का। तो यहाँ से क्या करना है एफ ओ जी। तो ओ का मीनिंग क्या होता है ब्रैकेट ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या गिवन है आपको, जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आएगा एफ इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या, जब एक्स था एफ एक्स था तो यहाँ पर था साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बने। अब यहाँ पर कह रहा है लेट एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल इज बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड जी इज ए फंक्शन रियल टू रियल जी एक्स इक्वल टू दिस। अब फाइंड करना जी ओ एफ फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी ओ एफ, एफ फंक्शन क्या आपका एक्स का है, देखिए एक्स में क्या बने, तो आप एक्स लिखेंगे। और आपको पता ओ का मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ होता है। तो आप लिखेंगे जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या क्या बने, देखिए ध्यान से, एफ एक्स क्या क्या बना आपको 3x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपका हो चुका है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे क्या क्या बना आपको, जब यहाँ पर x के वन था तो आपका आंसर था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक तरह ये आपको x के वन है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, तो आप इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर हो गया को आप अच्छे से। दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या के बन, देखिए यहाँ पर x के बन था तो x क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 आपका एज इट इज़। एक सेकेंड देख लेते हैं इसको भी। तो ये आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन, तो यहाँ आइडेंटिटी खोलें क्या आएगा, इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a माइनस बी का होकर पढ़ा होगा आपने। तो ये आएगा 9x पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आएगा आपका 30x स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज़। अब इसको अगर देखिए चेक करते कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 5 चेक करते कौन सा ऑप्शन करते ऊपर मैच कर रहा है, सारे में आ रहा है। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 9x पावर 4 प्लस 25 ये आपका हो जाएगा 26 आपका हो जाएगा। दोनों ऐड करते हैं क्या आएगा 26। देखिए 9x पावर 4 प्लस 26 माइनस 30x स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ से अगर चेक करते हैं तो 9x पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 26 ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह आपने चेक कर लिया होगा कि इसमें ये जो क्वेश्चन आपको मिले हैं ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी हैं। आप बहुत ही ईजीली आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे आप उन्हें बहुत ही ईजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये श्योर हो जाएं कि आप ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से पढ़ा है, तो देन आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, ये नहीं लगाना है कि उसमें क्वेश्चन कैसे शॉर्ट वो कर देते, बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाते हैं कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन, इस तरह से आपको जुगाड़ नहीं लगाना है। आपको पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया एक एक टॉपिक को अच्छे से। पहला वो टॉपिक अच्छे से पढ़ें, देन श्योर हो जाएं। वो टॉपिक करने के बाद देन ये क्वेश्चन करके देखें, डेफिनेटली आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।